हेलो भाई, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे एमए सेकेंड ईयर सोशोलॉजी के पेपर कोड 390 के बारे में। भारत में सामाजिक समस्याएं, सोशल प्रॉब्लम्स इन इंडिया। इसका एग्ज़ाम जो है 21 मई को है। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी पहली यूनिट। क्वेश्चन नंबर 1, साइमन कमीशन ने दलितों के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया? तो ऑप्शन बी सही है, अनुसूचित जाति। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम दलित शब्द का प्रयोग किया? तो ऑप्शन डी सही है, महामना ज्योतिराव फुले। दलितों के लिए महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया? तो ऑप्शन बी सही है, हरिजन का। साइमन कमीशन ने दलितों के लिए किस वर्ष विज्ञप्ति जारी की? सन 1935। ऑप्शन ए सही है। दलित शब्द किस भाषा का प्राचीन शब्द है? मराठी। ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित में से किसके अनुसार भारत में जाति व्यवस्था संसार की एक अनोखी घटना है जो विश्व के किसी भी अन्य स्थान पर प्राचीन या वर्तमान समाज में नहीं पाई गई है? ये ऑप्शन सी सही है हमारा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जाति को परिभाषित किया गया है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन सी सही है, 366(24). चलिए 7 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। हम आपको बताएं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो हैं वे आधुनिक मनुस्मृति के जनक जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है। ये क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा है, इसको आप याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8, दलित वे हैं जिनका नाम इस समय लागू होने वाले दलित कानून में है। यह कथन निम्नलिखित में से किसका है? जीएस गुरिये, गोविंद सदाशिव गुरिये। ऑप्शन बी सही है। 1931 की जनगणना में दलितों के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया गया? बाहरी जाति। ऑप्शन डी सही है। संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता छुआछूत का अंत किया गया? तो ऑप्शन डी सही है, 17। शोषण के विरुद्ध अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा प्रदान किया गया? ऑप्शन ए सही है, 23(1). कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की नियुक्ति से संबंधित है? 338। ऑप्शन सी सही है। ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए गरीबी का मानक निम्नलिखित में से कितने कैलोरी ऊर्जा को माना गया है? तो 2400 कैलोरी ऊर्जा को माना गया है। ऑप्शन ए सही है। शहरी क्षेत्र में गरीबी का मानक निम्नलिखित में से कितने कैलोरी ऊर्जा को माना गया है? 2100 कैलोरी ऊर्जा को माना गया है। ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत स्थान विशेष के अनुसार निर्धनता का सापेक्ष आकलन किया जाता है? तो ऑप्शन सी सही है, तुलनात्मक निर्धनता। विश्व बैंक ने प्रतिदिन कितने अमेरिकी डॉलर से कम आय पर जीवन व्यतीत करने वालों को अत्यधिक गरीब के रूप में परिभाषित किया है? तो ऑप्शन बी सही है, 1.90 अमेरिकी डॉलर। बहुआयामी गरीबी सूचकांक की अवधारणा में मानव विकास सूचकांक के कितने आयाम सन्निहित है? तो ऑप्शन ए सही है, 3। गरीबी उन्मूलन से संबंधित कार्यक्रमों को निम्नलिखित में से कब एक व्यवस्थित रूप प्रदान किया गया? तो ऑप्शन ए सही है, 1997 से 1998। 18 क्वेश्चन हो चुके हैं। चलिए बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। ट्राइसेम का प्रारंभ निम्नलिखित में कब हुआ? 1969। ऑप्शन बी सही है। जवाहर रोजगार योजना का प्रारंभ कब हुआ? अप्रैल 1979। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता योजना का प्रारंभ कब हुआ? ऑप्शन डी सही है, 15 अगस्त 1995। मनरेगा में कितनी मजदूरी प्रदान की जाती है? तो ऑप्शन बी सही है, 220 रुपये। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अनुसार भारत में कब तक स्थिर जनसंख्या प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है? तो 2045। ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के अनुसार लोकसभा और राज्यसभा में राज्यवार सीटों के आवंटन को 2026 तक के लिए निश्चित कर दिया गया है? तो ऑप्शन डी सही है, 84वां संविधान संशोधन। जनगणना में साक्षरता के परिप्रेक्ष्य में अशिक्षित की आयु है 7 वर्ष या उससे अधिक की आयु? ऑप्शन सी सही है। 2011 की जनगणना में भारत की प्रभावी साक्षरता दर है 73%। ऑप्शन डी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य साक्षरता के मामले में प्रथम स्थान पर है? केरल। ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य साक्षरता के मामले में अंतिम पायदान पर है? बिहार। ऑप्शन डी सही है। 2001 से 2011 के दशक में साक्षरता दर में सर्वाधिक वृद्धि निम्नलिखित में से किसमें दर्ज की गई? दादरा एवं नगर हवेली। ऑप्शन बी सही है। 2011 की जनगणना में साक्षरता का लिंग अंतराल है 16.68%। ऑप्शन सी सही है। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 31, साक्षरता की दृष्टि से 2011 की जनगणना में ग्रामीण नगर साक्षरता अंतराल है 16.1%। ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित में से किस राज्य में अशिक्षितों की संख्या में 3.18% की वृद्धि हुई है? राजस्थान। ऑप्शन ए सही है। भारतीय संविधान में अस्पृश्य जातियों एवं आदिम जातियों के लिए किन शब्दों का प्रयोग किया गया है? तो ऑप्शन डी सही है, अनुसूचित जातियां एवं जनजातियां। अस्पृश्य जातियां में है जिनके स्पर्श से एक व्यक्ति अपवित्र हो जाए और उसे पवित्र होने के लिए कुछ कृत्य करने पड़े। अस्पृश्य जातियों की यह परिभाषा निम्नलिखित में से किस विद्वान ने दी है? तो ऑप्शन बी सही है, डॉक्टर के एन शर्मा।
अस्पृश्य जातियां वे है जो विभिन्न सामाजिक एवं राजनीतिक निर्योग्यताओं से पीड़ित है, जिन्हें बहुत सी निर्योग्यताएं उस जातियों द्वारा परंपरागत रूप से निर्धारित और सामाजिक रूप से लागू की गई है। अस्पृश्यता की यह परिभाषा किसने दी है? तो ऑप्शन सी सही है, डॉक्टर D.N. मजूमदार ने। अस्पृश्य जातियों की निर्योग्यताएं कौन कौन सी है? सामाजिक निर्योग्यताएं, धार्मिक निर्योग्यताएं, व्यवसायिक निर्योग्यताएं, ऑप्शन डी ये सभी। तो ऑप्शन डी सही है, ये सभी। निम्नलिखित में से अस्पृश्यता का दुष्परिणाम कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन बी सही है, शराब वृत्ति। निम्नलिखित में से अनुसूचित जातियों के कल्याण से संबंधित ऐच्छिक संगठन कौन सा नहीं है? ऑप्शन सी सही है, समाज कल्याण विभाग। निम्नलिखित में से सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? ऑप्शन डी सही है, ज्योतिराव फुले। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? ज्योतिराव फुल्ले। ऑप्शन डी सही है। अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ एवं अखिल भारतीय दलित वर्ग फेडरेशन के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन है? तो ऑप्शन सी सही है, डॉक्टर अंबेडकर। क्वेश्चन नंबर 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन बी सही है, महात्मा गांधी। निम्न जातियों की विशेष सुविधाएं देने के लिए उन्हें संविधान की सूची में सम्मिलित करने के लिए किस वर्ष में सर्वप्रथम अनुसूची तैयार की गई? तो 1935 में। ऑप्शन बी सही है। डॉक्टर घुरे ने अनुसूचित जनजातियों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया? ऑप्शन डी सही है, पिछड़े हिंदू। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया कि राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल अंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान अथवा इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा? तो ऑप्शन सी सही है, अनुच्छेद 15। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत अस्पृश्य जातियों की किस निर्योग्यता को समाप्त किया गया? ऑप्शन ए सही है, धार्मिक निर्योग्यताएं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद हिंदुओं के सार्वजनिक धार्मिक स्थानों के द्वारा सभी जातियों के लिए खोलने की व्यवस्था करता है? तो ऑप्शन सी सही है, अनुच्छेद 330 व 332। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में राज्य द्वारा पूर्ण अथवा आंशिक सहायता प्राप्त किसी भी शिक्षण संस्थानों में नागरिक को धर्म, जाति, वंश अथवा भाषा के आधार पर प्रवेश न रोकने की बात कही गई है? तो ऑप्शन ए सही है, अनुच्छेद 17। भारतीय संविधान के अनुच्छेद में निम्नलिखित में से क्या प्रावधान किया गया है? तो ऑप्शन डी सही है, ये सभी। नागरिक अधिकार संरक्षण कानून किस सन में बना? 1976। ऑप्शन बी सही है। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 50। आपके एग्ज़ाम कैसे हो रहे हैं, कितने क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं वीडियो से, तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। और वीडियो में सुधार के लिए भी कोई सुझाव आपका हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, हम उस पर ज़रूर अमल करेंगे। चलिए, निम्नलिखित में संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अनुसूचित जनजातियों के कल्याण हेतु राज्य में सलाहकार परिषदों एवं पृथक विभागों की स्थापना का प्रावधान किया गया? तो ऑप्शन सी सही है, 146 एवं ₹200 received on phone पे। 338। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया कि किसी को भी धर्म, प्रजाति, जाति एवं लिंग के आधार पर मताधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा? अनुच्छेद 325। ऑप्शन ए सही है। किस जनगणना में अनुसूचित जातियों के विरुद्ध के लिए दलित के स्थान पर बाहरी जातीय शब्द प्रयोग किया गया? 1931 में। ऑप्शन सी सही है। आदिवासी भारतवर्ष की वास्तविक स्वदेशी उपज है, जिनकी उपस्थिति में प्रत्येक व्यक्ति विदेशी है। ये वे प्राचीन लोग हैं जिनके नैतिक अधिकार और दावे हजारों वर्ष पुराने हैं। वे सबसे पहले यहाँ आए थे। यह कथन किसका? मजूमदार का। ऑप्शन सी सही है। संविधान के किन प्रावधानों के अंतर्गत राज्यपालों को जनजातियों के संदर्भ में विशेषाधिकार प्रदान किए गए हैं? अनुच्छेद 342 और 244। ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता जनजाति की नहीं है? ऑप्शन सी सही है, बहिर्विवाह। जनजातियों की समस्याओं के समाधान हेतु पुनरुत्थान का सुझाव किसने दिया? ऑप्शन डी सही है, वेरियर एल्विन। जनजातियों को पिछड़े हिंदू किसने माना? घुरिये ने। ऑप्शन ए सही है। जनजातियों की समस्याओं के समाधान हेतु राष्ट्रीय उपवन नेशनल पार्क का सुझाव किसने दिया? वेरियर एल्विन। ऑप्शन ए सही है। जनजातियों की समस्याओं के समाधान हेतु आत्मसात का सुझाव किसने दिया? अक्षय देसाई, AR देसाई। ऑप्शन ए सही है। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 60। जनजातियों की समस्याओं के समाधान हेतु पृथक्करण का सुझाव किसने दिया? जनजातियों की समस्याओं के समाधान हेतु पृथक्करण का सुझाव किसने दिया? तो ऑप्शन सी सही है, हट्टन। जनजातियों की अस्थायी कृषि को क्या कहा जाता है? झूमिंग। ऑप्शन बी सही है। पिछड़े वर्ग शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस सन में किया गया? 1917 और 18 में। ऑप्शन ए सही है। पिछड़े वर्ग संघ की स्थापना प्रांतीय स्तर पर किस सन में की गई? ऑप्शन बी सही है, 1934 में। प्रांतीय स्तर के पिछड़े वर्ग संघ की स्थापना सर्वप्रथम किस प्रांत में की गई? चेन्नई में। ऑप्शन ए सही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने सर्वप्रथम किस सन में पिछड़े वर्गों के लिए शिक्षा संबंधी सुविधाएं दी? 1948। ऑप्शन डी सही है। अखिल भारतीय स्तर पर अखिल भारतीय पिछड़ा वर्ग महासंघ की स्थापना सर्वप्रथम किस सन में की गई? 1950। ऑप्शन बी सही है। पिछड़े हुए वर्गों का अभिप्राय समाज के उन वर्गों से है जो सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक निर्योग्यताओं के कारण समाज के अन्य वर्गों की तुलना में निचले स्तर पर हो। यह परिभाषा दी है राजनीति कोष ने। ऑप्शन बी सही है। आंतरे बेतई ने पिछड़े वर्गों में किन जातियों की
सम्मिलित किया है? कृषि करने वाली, ऑप्शन ए सही है। पिछड़ापन निम्नलिखित में किसका लक्षण है? ऑप्शन बी जाति का। भारतीय संविधान में पिछड़े वर्गों के निर्धारण के लिए किसे आधार माना है? ऑप्शन बी सही है, सामाजिक व शैक्षणिक पिछड़ापन। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दो यूनिट करा रहे हैं हम इस बार। यूनिट में एक साथ 2 यूनिट हो जाएगी और बाकी 2 यूनिट आज रात को अपलोड कर दी जाएगी और बचेगी 1 यूनिट, वो कल मॉर्निंग में अपलोड कर दी जाएगी। आप इनको पढ़े, ध्यान से देखें और कमेंट कीजिए आपको कितने क्वेश्चन इसमें से मिल रहे हैं, ताकि हम इसमें और सुधार कर सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को पिछड़े वर्गों के लिए एक आयोग स्थापित करने का अधिकार दिया गया है? ऑप्शन ए सही है, अनुच्छेद 340(1). संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यों को पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान करने का अधिकार दिया गया है? ऑप्शन बी सही है, अनुच्छेद 15(4). संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यों को पिछड़े वर्गों के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण करने की शक्ति प्रदान की गई है? ऑप्शन सी सही है, अनुच्छेद 16(4). पिछड़े वर्गों के लिए काका कालेलकर आयोग की स्थापना किस सन में की गई थी? 1953। ऑप्शन डी सही है। पिछड़े वर्गों से संबंधित मंडल आयोग के अध्यक्ष कौन थे? बीपी मंडल। ऑप्शन ए सही है। मंडल आयोग ने पिछड़े वर्गों के लिए नौकरियों में कितने प्रतिशत स्थान आरक्षित करने का सुझाव दिया? 27%। ऑप्शन सी सही है। मंडल आयोग ने पिछड़े वर्गों में कितनी जातियों को सम्मिलित किया है? ऑप्शन बी सही है, 3743। बीपी सिंह ने सरकारी नौकरियों में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की घोषणा किस सन में की? 1990 में। ऑप्शन डी सही है। केंद्र सरकार ने पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था किस सन से लागू की? 1993। ऑप्शन बी सही है। दक्षिणी भारत में पिछड़े वर्गों के आंदोलन के उद्देश्यों में से निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं था? तो ऑप्शन बी सही है, राजनीतिक सत्ता हथियाना। सर्वोच्च न्यायालय ने केरल के शिक्षक विधेयक के संदर्भ में अल्पसंख्यक समूह उस समूह को माना जिनकी संख्या राज्य में 50% से कम थी। सर्वोच्च न्यायालय ने अपना यह निर्णय कब दिया? 1957 में। ऑप्शन सी सही है। चलिए 81 क्वेश्चन हो चुके हैं हम। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 82। भारत में अल्पसंख्यकों की सामान्यतः कितनी श्रेणियां हैं? ऑप्शन ए सही है, 3। भारत में अल्पसंख्यकों के संदर्भ में सर्वाधिक संख्या निम्नलिखित में किसकी है? मुसलमानों की। ऑप्शन बी सही है। भारत के अल्पसंख्यकों में मुसलमानों के बाद निम्नलिखित में से किसका स्थान आता है? ईसाइयों का। ऑप्शन बी सही है। हरियाणा और पंजाब राज्य कब बनाए गए? ऑप्शन डी सही है, 1967 में, 1967। संविधान के किस अनुच्छेद में भाषाई अल्पसंख्यकों को संरक्षण प्रदान किया गया? तो ऑप्शन ए सही है, अनुच्छेद 29 और 30 में। निम्नलिखित में से कौन सांप्रदायिकता का परिणाम नहीं है? ऑप्शन सी, शिक्षा का प्रचार प्रसार। निम्नलिखित में से सांप्रदायिकता का कारण है? देशव्यापी दुष्प्रभाव, जनधन की हानि, तनाव व संघर्ष। ये सभी। तो ऑप्शन डी सही है, ये सभी। सांप्रदायिकता अपने ही जातीय समूह के प्रति न कि समग्र समाज के प्रति तीव्र निष्ठा की भावना है। यह कथन किससे संबंधित है? रेमंड हाउस डिक्शनरी। ऑप्शन बी सही है। संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों को सार्वजनिक सेवाओं में समान अवसर देने का प्रावधान है? ऑप्शन सी सही है, अनुच्छेद 16। संविधान के किस अनुच्छेद में भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष प्राधिकारी नियुक्त करने की व्यवस्था है? तो ऑप्शन बी सही है, अनुच्छेद 350। चलिए फर्स्ट यूनिट हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब बढ़ते हैं हमारी सेकंड यूनिट की ओर, पारिवारिक समस्याएं, फैमिली प्रॉब्लम्स। 2 यूनिट करा दी जाएगी इस वीडियो में, बाकी 2 यूनिट नेक्स्ट वीडियो में, और जो 1 यूनिट होगी वो कल सुबह अपलोड कर दी जाएगी। आपके वाइवा में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वाइवा से जुड़ी जितनी भी जानकारी है हम आपको जल्दी एक वीडियो में देंगे। और आपके एग्ज़ाम कैसे जा रहे हैं, कितने मार्क्स का आप अटैम्प्ट कर पा रहे हैं, प्लीज़ कमेंट कीजिए और अपना सुझाव दीजिए। आपके सुझाव पर अमल किया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट यूनिट की ओर। इम्पोर्टेंट यूनिट है ये भी हमारी। चलिए, दहेज प्रथा के निराकरण के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? स्त्री शिक्षा, जीवन साथी के चुनाव की स्वतंत्रता, अंतर्जातीय विवाह। ये सभी। तो ऑप्शन डी सही है, ये सभी। निम्नलिखित में कौन दहेज प्रथा का कोई प्रभाव नहीं है? ऑप्शन सी, लड़कियों की शिक्षा। दहेज निरोधक अधिनियम कब पारित किया गया? ऑप्शन सी सही है, 1986। दहेज निरोधक अधिनियम कब पारित किया गया? सन 1961। तो आप ये देख लीजिए, जो हमारा ये है 1986, ये संशोधित है। ठीक है, इसका ध्यान में रखिएगा, कन्फ्यूज मत होइएगा। दहेज उस धनीय संपत्ति को कहते हैं जो विवाह के समय कन्या पक्ष द्वारा वर पक्ष को दिया जाता है। यह परिभाषा निम्नलिखित में किसकी है? फेयर चाइल्ड। निम्नलिखित में दहेज का कुप्रभाव है
कर्ज अयोग्य लड़कों के साथ विवाह, जमीन जायदाद का विक्रय, ऑप्शन डी ये सभी। तो ऑप्शन डी सही है ये सभी। दहेज निरोधक संशोधन अधिनियम में निम्नलिखित में किसका प्रावधान है? ऑप्शन सी 5 वर्ष का कारावास और 15,000 रुपये का जुर्माना। घरेलू हिंसा का रूप है पारिवारिक हिंसा, लैंगिक हिंसा, दहेज हत्याएं, ये सभी। ऑप्शन डी सही है ये सभी। घरेलू हिंसा में से महिलाओं की सुरक्षा हेतु महिला संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? 2005 में। ऑप्शन बी सही है। महिला संरक्षण अधिनियम 2005 कब से लागू हुआ? 26 अक्टूबर 2006। ऑप्शन ए सही है। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11। इस यूनिट में कम ही क्वेश्चन है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है हमारे, कुल 93 क्वेश्चन है। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से किस आयु से कम के बालक द्वारा किया गया अपराध कानून व समाज विरोधी कार्य नहीं माना जाता? तो ऑप्शन सी सही है 7 वर्ष। इंग्लैंड में एक बच्चे के 2 पेन्स की चित्रकारी चुराने के आरोप अपराध में कब फांसी दी गई, की सजा दी गई? 1883। ऑप्शन सी सही है। बालक द्वारा एक सामान्य सीमा से भी अधिक गंभीर अपराध करना ही बाल अपराध है। यह परिभाषा निम्नलिखित में से किसकी है? प्रोफेसर शेल्डन। ऑप्शन ए सही है। बाल न्याय अधिनियम कब लागू हुआ? ऑप्शन सी सही है, अक्टूबर 1987। जुवेनाइल जस्टिस अधिनियम 2015 किस परिप्रेक्ष्य में लाया गया? निर्भया कांड। ऑप्शन ए सही है। जुवेनाइल जस्टिस अधिनियम 2015 कब से लागू हुआ? 15 जनवरी 2016। ऑप्शन बी सही है। कल्चर कॉन्फ्लिक्ट एंड क्राइम नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन बी सी है, सेलिन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में पहला बाल न्यायालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित किया गया? कोलकाता। ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित में कौन अपराधी बालकों की सुधारात्मक संस्थाओं से संबंधित है? प्रमाणित विद्यालय, रिमांड होम, बोस्टल स्कूल, ये सभी। ऑप्शन डी सही है ये सभी। निम्नलिखित में कौन बाल अपराध के सुधार से संबंधित नहीं है? परिवीक्षा हॉस्टल, रिफॉर्मेंट्री स्कूल, किशोर बंदीगृह, सामान्य विद्यालय। ऑप्शन डी सही है, सामान्य विद्यालय। पोषण और सहायक गृह में कितने वर्ष से कम आयु के बच्चों को रखा जाता है? 10 वर्ष से कम आयु। ऑप्शन बी सही है। संपूर्ण भारत के संदर्भ में विशेष विवाह अधिनियम कब बना? 1954। ऑप्शन सी सही है। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23। हिंदू विवाह अधिनियम कब पारित हुआ? 1955। ऑप्शन बी सही है। हिंदू विवाह अधिनियम में अनेक संशोधन कब किए गए? 1976, 1981। तो ऑप्शन सी सही है, ए और बी दोनों में। निम्नलिखित में किस अवधि में शरीयत अधिनियम पारित किया गया? 1937। ऑप्शन सी सही है। मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम कब बना? 1939। ऑप्शन सी सही है। महिला अधिकार संरक्षण अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित हुआ? 2019 में। ऑप्शन सी सही है। भारत में बुजुर्गों की आयु सामान्यतः क्या मानी गई है? 60 वर्ष। ऑप्शन सी सही है। पीढ़ी अंतराल के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ऑप्शन डी सही है। यह गृह युद्ध का कारण बनती है। पीढ़ी अंतराल एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के बीच संप्रेषण का अभाव है, जैसे माता पिता और युवा लोगों के मध्य रुचियों, मूल्यों एवं दृष्टिकोण आदि में अंतर। यह परिभाषा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन सी सही है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी। दहेज की प्रकृति को देखते हुए इसे एक दूसरे नाम से भी संबोधित किया जाता है। यह नाम है वरमूल्य प्रथा। ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित में से किसमें दहेज प्रथा का प्रचलन आज भी पाया जाता है? वेश्याओं में, ब्राह्मणों में, निम्न जातियों में। ऑप्शन डी इन सभी में। तो ऑप्शन डी सही है, इन सभी में। निम्नलिखित में से किसे आप दहेज प्रथा को प्रोत्साहन देने वाला एक प्रमुख कारण मानेंगे? पुरुष प्रधान सामाजिक व्यवस्था। ऑप्शन डी सही है। निम्नलिखित में कौन दहेज हत्या का कुप्रभाव नहीं है? तो ऑप्शन डी सही है, शिक्षा का प्रसार। 34 क्वेश्चन हो चुके हैं। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 35। पेपर कोड 491 का पेपर कैसा हुआ आपका दोस्तों? तो कमेंट करके आप प्लीज़ बताइएगा कि हमारी वीडियो कितनी हेल्पफुल रही आपके लिए, ताकि हम इसमें और भी सुधार कर सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सा समाज पर दहेज प्रथा का कुप्रभाव है? पारिवारिक विघटन, निम्न जीवन स्तर, आत्महत्या व हत्या, ये सभी। तो ऑप्शन डी सही है, ये सभी। दहेज प्रथा के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? वर्तमान में दहेज प्रथा का स्वरूप बहुत विकृत हो चुका है। दहेज के लिए लड़की के माता पिता का शोषण किया जाता है। दहेज के लिए लड़कियों के माता पिता को रिश्तेदारों के आगे हाथ फैलाना पड़ता है। ऑप्शन डी ये सभी। तो ऑप्शन डी सही है, ये सभी। हिंदू जीवन में कौन दहेज प्रथा का एक प्रमुख दुष्परिणाम है? जीवन स्तर में ह्रास। ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित में कौन दहेज हत्या के निवारण से संबंधित है? दहेज विरोधी कानून, अंतर्जातीय विवाह, जीवन साथी के चुनाव में स्वतंत्रता। ऑप्शन डी ये सभी। तो ऑप्शन डी सही है, ये सभी। दहेज निरोधक अधिनियम दहेज प्रथा पर अंकुश लगाने में क्यों असफल रहा?
अनेक कर्मियों के कारण, जन जागरूकता के अभाव के कारण, सही ढंग से लागू न होने के कारण, ऑप्शन डी ये सभी। तो ऑप्शन डी सही है, ये सभी। देश निरोधक अधिनियम संशोधित के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें हमारा जो है ऑप्शन सी सही है, 1 और 2 कथन सही है। पारिवारिक हिंसा के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? पत्नी के चरित्र पर संदेह इसका कारण नहीं है, ऑप्शन सी सही है। स्त्रियों के प्रति घरेलू हिंसा में सम्मिलित है, पारिवारिक हिंसा, लैंगिक हिंसा, दहेज हत्याएं, ये सभी। तो ऑप्शन डी सही है, ये सभी। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 43। घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा हेतु महिला संरक्षण अधिनियम 2005 कब लागू हुआ? तो ऑप्शन सी सही है, 24 अक्टूबर 2006। भारत में बाल अपराधी के लिए लड़के व लड़की की आयु क्या है? ऑप्शन डी सही है, 16 वर्ष और 18 वर्ष से कम। बाल न्यायालय अधिनियम किस सन में पारित हुआ? 1986। ऑप्शन सी सही है। भारत में अप्रेंटिसेज एक्ट किस सन में बना? 1950। ऑप्शन ए सही है। रिफॉर्मेटरी स्कूल एक्ट भारत में किस सन में बना? 1976। ऑप्शन बी सही है। सर्वप्रथम बाल न्यायालय किस सन में स्थापित किया गया? 1899। ऑप्शन सी सही है। सर्वप्रथम बाल न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई? शिकागो में। ऑप्शन ए सही है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बाल अपराधियों के लिए औद्योगिक विद्यालय है? सर्टिफाइड स्कूल। ऑप्शन बी सही है। बाल अपराधी के पकड़ने पर पुलिस उसे कहाँ भेजती है? अवलोकन गृह। ऑप्शन बी सही है। भारत में सर्वप्रथम बाल न्यायालय किस शहर में स्थापित किया गया? कलकत्ता। ऑप्शन बी सही है। भारत में पहला बाल न्यायालय किस सन में स्थापित किया गया? 1922। ऑप्शन बी सही है। बोस्टन स्कूल का जन्मदाता कौन है? एल्विन रगिल्स। ऑप्शन सी सही है। अधिकांश देशों में 7 वर्ष से कम की आयु के बालक द्वारा किया गया कानून व समाज विरोधी कार्य अपराध नहीं माना जाता। ऑप्शन सी सही है, 7 वर्ष से कम। चलिए 55 क्वेश्चन हो चुके हैं, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 56। एग्ज़ाम हमारा 21 मई को है, ये 11 बजे सेकंड शिफ्ट में। तो आपके पास कल का दिन है तैयारी के लिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बालक द्वारा एक समांतर सीमा से भी अधिक गंभीर अपराध करना ही बाल अपराध है, यह कथन है प्रोफेसर सिल्डन का। ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित में कौन सा बाल अपराध का कारण है? भौतिक वंशानुक्रमण, टूटे परिवार, अपराधी भाई बहन, ये सभी। ऑप्शन डी सही है, ये सभी। अपराध वंशानुक्रमण में प्राप्त नहीं किया जा सकता, यह कथन निम्नलिखित में से किसका है? गिलिन का। ऑप्शन बी सही है। परिवार में टूट किस प्रकार से हो सकती है? भौतिक रूप से, मानसिक रूप से। ऑप्शन सी सही है, दोनों रूप से हो सकती है। निम्नलिखित में कौन बालक अपराध का कारण है? तो दोषपूर्ण अनुशासन, बच्चे का तिरस्कार, प्रकारात्मक अपर्याप्तता। ऑप्शन डी सही है, ये सभी। बाल अपराध के व्यक्तिगत कारणों में सम्मिलित है, शारीरिक कारण, भावात्मक अस्थिरता, मानसिक कारण। ऑप्शन डी ये सभी। तो ऑप्शन डी सही है, ये सभी। बाल अपराध के सामुदायिक कारक में सम्मिलित है, आपराधिक क्षेत्र, साथी, युद्ध, डी ये सभी। तो ऑप्शन डी सही है, ये सभी। निम्नलिखित में किसके सांस्कृतिक भिन्नता को अपराध के लिए उत्तरदायी माना जाता है? तो ऑप्शन ए सही है, सैलिन। भारत में अपराध की दर निम्नलिखित में किन जातियों में अधिक है? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ी जाति, ये सभी। तो ऑप्शन डी सही है, ये सभी। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो NCRB के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 16 से 18 वर्ष की नाबालिग के द्वारा किए जाने वाले अपराधों में निरंतर वृद्धि हो रही है। ऑप्शन बी सही है, NCRB। क्वेश्चन नंबर 65 इंपोर्टेंट है, इसको ध्यान से देख लीजिएगा। मुंबई में बाल न्यायालय स्थापित किया गया है 1927 ईस्वी में। ऑप्शन ए सही है। चेन्नई में बाल न्यायालय स्थापित किया गया 1930 ईस्वी में। ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 65 NCRB जो है इसमें 16 से 18 वर्ष के नाबालिगों द्वारा किए जाने वाले अपराध में निरंतर वृद्धि हो रही है। तो ऑप्शन बी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अपराध करने पर सर्वप्रथम बाल अपराधी को निम्नलिखित में कहाँ रखा जाता है? रिमांड होम। ऑप्शन ए सही है। प्रमाणित विद्यालय एक प्रकार का औद्योगिक विद्यालय है। ऑप्शन ए सही है। बोस्टन स्कूल की स्थापना सर्वप्रथम हुई अमेरिका में। ऑप्शन ए सही है। बोस्टन स्कूल में बाल अपराधियों को रखने की अवधि है 2 से 5 वर्ष। ऑप्शन बी सही है। किशोरबंदी गृह स्थित है बरेली में। ऑप्शन ए सही है। रिफॉर्मेटरी स्कूल में किस वर्ष आयु तक के बच्चों को रखा जाता है? 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों को। ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित में किस देश में सर्वप्रथम रिफॉर्मेटरी अधिनियम बनाया गया? इंग्लैंड में। ऑप्शन ए सही है। भारत में रिफॉर्मेटरी अधिनियम कब बना? 1997 में। रिफॉर्मेटरी अधिनियम के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो कथन ए, बी, सी तीनों सत्य है। ऑप्शन डी सही है। पोषण ग्रहों में कितने वर्ष की आयु तक के बच्चों को रखा जाता है? 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों को रखा जाता है। ऑप्शन बी सही है। पोषण ग्रह अधिकता में पाए जाते हैं मुंबई और चेन्नई में। ऑप्शन बी सही है। चलिए 78 क्वेश्चन हो चुके हैं, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस यूनिट में 93 क्वेश्चन है और 2 यूनिट अपलोड की जा चुकी है इस वीडियो में। बाकी 2 वीडियो जो है वो नेक्स्ट वीडियो में अपलोड की जाएगी और वो नेक्स्ट वीडियो आज रात को अपलोड कर दी जाएगी। तब तक आप इसको देखें, बार बार देखें, ध्यान से देखें। ये दोनों यूनिट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें से कम 40 मार्क्स का आपको आना ही चाहिए।
आई होप। चलिए शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 79। हिंदू विवाह अवैध गैरकानूनी है यदि दोनों पक्षों में से हिंदू विवाह अवैध गैरकानूनी है यदि दोनों पक्षों में से किसी एक का भी जीवन साथी जीवित हो तो यह प्रतिबंध निम्नलिखित में किसके अनुसार है? हिंदू विवाह अधिनियम, ऑप्शन डी सही है। वर्तमान में हिंदू विवाह के लिए वर और वधू की न्यूनतम आयु कानून के अनुसार क्या है? 21 वर्ष व 18 वर्ष, ऑप्शन सी सही है। बाल विवाह निरोधक अधिनियम शारदा एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? 1929। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, शारदा एक्ट 1929। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस सन में पारित हुआ? 1856 ईस्वी में। दहेज निरोधक अधिनियम 1961 में किस वर्ष संशोधित किया गया? 1986 में। मुसलमानों में परंपरागत तलाक के कितने प्रकार प्रचलित है? 7। मुस्लिम स्त्रियों को न्यायिक तलाक का अधिकार किस अधिनियम द्वारा दिया गया? मुस्लिम न्यायिक तलाक अधिनियम 1961 द्वारा, शरीयत अधिनियम 1937 द्वारा। तो ऑप्शन ए और सी दोनों सही है, तो ऑप्शन डी सही है। मुसलमानों में पति पत्नी के पारस्परिक सहमति में होने वाले तलाक को कहते हैं मुबारत। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुसलमानों में जब पति अपनी पत्नी की तुलना किसी ऐसे संबंधी से करे जिनसे विवाह निषेध है, तब पत्नी अदालत से तलाक की मांग करती है, तो उसे कहते हैं जिहर। निम्नलिखित में कौन सा आयाम वृद्धावस्था की समस्या है तो जिम्मेदार है? मनोवैज्ञानिक, जैविक, सामाजिक, ये सभी। तो ऑप्शन डी सही है, ये सभी। निम्नलिखित में कौन सी प्रक्रिया समाज में वृद्धों की परिस्थिति को प्रभावित करती है? जनसंख्या के संक्रमण, आधुनिकीकरण, औद्योगिकरण, ये सभी। तो ऑप्शन डी सही है, ये सभी। विभिन्न संस्थाओं की स्थापना वृद्धों की किन समस्याओं के निवारण हेतु की जाती है? वित्तीय समस्या, स्वास्थ्य संबंधी देखभाल, आवासीय समस्या, ऑप्शन डी ये सभी। तो ऑप्शन डी सही है, ये सभी। गैर सरकारी संगठनों द्वारा वृद्धों को दी जाने वाली सेवाओं में सम्मिलित है, ये सभी। ऑप्शन डी सही है। पीढ़ी संघर्ष अथवा पीढ़ी अंतराल चलने वाली प्रक्रिया है सदैव। पीढ़ी संघर्ष अथवा पीढ़ी अंतराल का कारण है माता पिता और युवा लोगों के मध्य रुचियों में अंतर, माता पिता और युवा लोगों के मध्य मूल्यों में अंतर, माता पिता युवा लोगों के मध्य दृष्टिकोणों का अंतर। ऑप्शन डी सही है, ये सभी। चलिए यूनिट समाप्त हो चुकी है आपकी। यूनिट सेकंड समाप्त हो चुकी है। थर्ड यूनिट और फोर्थ यूनिट जो है नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दी जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। वाइवा के लिए कि जल्द ही वीडियो बनाई जाएगी और अपलोड कर दी जाएगी, क्योंकि जून के महीने में आपका कोई भी एग्ज़ाम नहीं है, तो वो जून के महीने में अपलोड कर दी जाएगी। और आपका कोई भी सुझाव हो, कोई भी आप जो है कि इस चीज़ में सुधार चाहते हैं, तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।